वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हमने स्टार्ट किया था रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर का मतलब हम पहले आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एडजस्टमेंट्स, उसके बाद आएंगे पूरे के पूरे कैश फ्लो के फॉर्मेट में। और अगर एडजस्टमेंट्स की बात करूं तो एडजस्टमेंट के अंदर हम असेट अकाउंट बना चुके हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की भी वीडियो बना चुके हैं। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स का क्या ट्रीटमेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। तो आपके साथ थोड़ा सा मैं टैक्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं। पहले प्रोविजन फॉर टैक्स आपको बैलेंस शीट में दिखेगा क्या और उसका करना क्या है, पहले तो उस बात को समझते हैं। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अगर मैं बात करूं बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट के अंदर आपको कहां दिखाई देगा, ये हमने बना दी एक छोटी सी बैलेंस शीट। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस शीट में आता कहां है, तो ये हमने बना दिए 2 साल। ये है करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। पहले तो प्रेजेंटेशन समझे। यहां पे आती है हमारी करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के अंदर आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर आता है प्रोविजन फॉर टैक्स। तो आपसे पूछ सकते हैं कि प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस शीट में आता कहां है, तो आप बताएंगे करंट लायबिलिटी, ये मेन हेड है, और उसके अंदर आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर। तो बैलेंस शीट के अंदर कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। और सपोज यहां पर है 200 और यहां पे दिया है 300। फिर नीचे दे रखी होंगी एडजस्टमेंट्स, नीचे एडजस्टमेंट दे रखी होगी प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में। तो ये है बैलेंस शीट, ये है प्रोविजन फॉर टैक्स। अब हमें सीखना है कि सर हमें करना क्या है इसका। तो 1 बाय 1 स्टेप करेंगे। क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रोविजन फॉर टैक्स में आप बच्चों ने 2 चीजें ढूंढनी है। एक ढूंढना है मेड और एक ढूंढना है पेड। टैक्स होता क्या है आप सब बच्चों को पता है। जब हमारा ईयर एंड हो जाता है तो हमें सरकार को इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। तो जब साल खत्म हो जाता है उसके बाद हम क्या पे करते हैं, सरकार को इनकम टैक्स। तो उसी के ऊपर हम क्या बनाते हैं, प्रोविजन। आप जल्दी से बताओ, चैप्टर पढ़ा रहा हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसे ही टैक्स पे करेंगे, कैश प्लस होगा या माइनस। जैसे ही टैक्स पे करूंगा तो कैश क्या होगा, माइनस। और मेड, मेड में क्या करेंगे, प्लस। तो मैंने आपको एक आसान तरीका बता दिया कि पे में क्या करते हैं, माइनस, और मेड में क्या करेंगे, प्लस। यही 2 बातें ढूंढनी है। उसके बाद इनका ट्रीटमेंट कैश फ्लो में ये जाता कहां है, ये जाते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। और ये भी कहां जाएगा, ये भी कहां जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो मैंने आपको टैक्स के बारे में सब कुछ बता दिया। अब समझते हैं सर ये मेड क्या होता है, पेड क्या होता है, इसका कैसे कैसे करना है। बस करना क्या है, मेड और पेड ढूंढना है। पेड माइनस होगा, कैश जा रहा है, तो कहां माइनस होगा, ऑपरेटिंग में। और मेड प्लस होगा, कहां प्लस होगा, ऑपरेटिंग के अंदर। मैं अलग अलग टीचर्स के साथ इंटरेक्शन करता रहता हूं और ये देखता रहता हूं कि कौन सा टीचर किस तरह से पढ़ा रहा है इस टॉपिक को। तो एक हमारे यहाँ पे टीचर हैं, उन्होंने किस तरह से बताया, उन्होंने कहा मेड, मेड का मतलब है मम्मी, मम्मी प्लस, पी का मतलब है पेड, पापा, पापा माइनस। मैंने कहा क्यों मम्मी प्लस, क्यों पापा माइनस, क्यों? कह रहे सर पापा नॉर्मली गुस्सा ज्यादा करते हैं इसलिए पापा माइनस में रहते हैं, और मम्मी प्यार ज्यादा करते हैं इसलिए मम्मी किस में रहती हैं, प्लस में। तो वापस आ जाते हैं मेड पेड के लॉजिक पर। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करना है और ऑपरेटिंग में ही क्या करना है, माइनस। अब मैं एक एक करके क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करना शुरू करता हूं। बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन आप याद रखेंगे। आइए जरा नेक्स्ट स्लाइड पर। जी बेटा, मम्मी प्लस होंगी, पापा माइनस होंगे, डोंट वरी, हम पापा को नहीं बताएंगे कि वो माइनस हो रहे हैं। केस नंबर 1 सिंपल केस है, जरा इसके बारे में समझते हैं। आपको 2 ही चीजें ढूंढनी है, मेड और पेड। पहले आराम से देखो, ये हमारा कौन सा ईयर है, प्रीवियस ईयर।
मैं आपके साथ बहुत आसान तरीके से करा दूंगा, लॉजिक का टाइम बचा नहीं, आसान आसान शॉर्टकट तरीके सीखते जाओ, खत्म। प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है बैलेंस शीट में, नीचे लिखा है नो एडजस्टमेंट गिवन, कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन। उससे क्या मतलब, हमें तो ये ढूंढना है मेड क्या है और पेड क्या है। मैं आपको बताता हूं, जो पिछले साल का होता है प्रीवियस ईयर वाला, वो क्या होता है पेड। मैंने कैसे याद किया था, पी से प्रीवियस ईयर, पी से पेड, खत्म हो गई कहानी। पी से प्रीवियस ईयर और पी से हो गया पे। इट मींस 20,000 रुपए, 20,000 रुपए हम पे करेंगे। पे करेंगे मतलब कैश जाएगा, मगर कौन सी एक्टिविटी में आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अभी सिर्फ आप याद रखेंगे, फिर मैं आपके साथ जब पूरा फॉर्मेट बताऊंगा तब आपको दिखाऊंगा ऑपरेटिंग में कहां आता है। अब सर बचा क्या, करंट ईयर। तो करंट ईयर वाला क्या बचा, दो ही तो चीजें थी, एक था मेड, दूसरा था पेड। तो 29,000 आपने क्या करना है प्लस, और वो भी कहां करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। सिंपल क्वेश्चन, एडजस्टमेंट नहीं थी, बैलेंस शीट में दे रखा है, दैट्स इट। बेटा बैलेंस शीट में दोबारा से बता दो, शॉर्ट टर्म प्रोविजन कहां में, प्रोविजन फॉर टैक्स कहां मिलेगा, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर मिलेगा आपको प्रोविजन फॉर टैक्स। हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में बैलेंस शीट में कुछ नहीं है बेटा, बैलेंस शीट में कुछ नहीं है, सीधा नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा है। और मैंने तो आपको बताया था, आपको दो बातें ढूंढनी है, मेड और पेड, खत्म कहानी, इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। एडजस्टमेंट में लिखा है टैक्स पेड, टैक्स पेड कितना है 19,000, तो हम मान लेंगे कि हमने मेड भी कितना करा होगा 19,000। लो सर कहानी हो गई खत्म, पेड भी 19 और मेड भी क्या मान लेंगे 19, क्योंकि डबल इफेक्ट पड़ता है, पेड होता है माइनस, मेड होता है प्लस। एक्टिविटी आपको पता ही है, एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी में आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बेटा ये मेन मेन एडजस्टमेंट्स हैं, जैसे असेट है, डेप्रिसिएशन है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, मेन एडजस्टमेंट आनी ही आनी है, और बहुत आसान सा ट्रीटमेंट है, आसान चैप्टर है, घबराए ना। मैं आपको पूरा फॉर्मेट भी करके दिखाऊंगा इसमें करना क्या है। ये वाला हमने डिस्कस कर लिया, अब हम चलते हैं आपके साथ नेक्स्ट केस पर। आइए नेक्स्ट केस आ गया ये। अब सर इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको बैलेंस शीट भी दे रखी है, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, इसमें बैलेंस शीट भी दे रखी है और नीचे एडजस्टमेंट भी दे रखी है। याद करो फटाफट रिकॉल करते हैं। केस नंबर 1 में सिर्फ बैलेंस शीट में था, केस नंबर 2 में सिर्फ एडजस्टमेंट में था, और केस 3 में दोनों दे रखे हैं। जब दोनों दे रखे हैं, यानी केस 3 की बात करता हूं, जब बैलेंस शीट भी दे रखी है और प्रोविजन एडजस्टमेंट भी दे रखा है, तो आपको क्या करना है, आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। और अकाउंट बहुत आसान है, छोटा सा अकाउंट है, ये लो, ये मैंने अकाउंट बना दिया, आराम से समझते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, बट ये बनाएंगे कब, जब बैलेंस शीट में भी दे रखा हो और एडजस्टमेंट में भी दे रखा हो। बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस बताओ, प्रीवियस ईयर का ओपनिंग बैलेंस कितना है 20,000, सिंपल लाइबिलिटी है ये। बताएं बैलेंस सीडी, करंट ईयर, बेटा करंट ईयर का बैलेंस कितना है 29,000। अब दो चीजें हैं, एक है टैक्स पेड और एक है टैक्स मेड, इनमें से एक चीज आपको पता होगी, एक हम निकाल लेंगे, इतनी समझदारी है हमारे पास। टैक्स पेड या मेड गिवन होगा, जरा देखते हैं, हमारी एडजस्टमेंट में लिखा है ड्यूरिंग द ईयर टैक्स वाज पेड, पेड कितना है, पेड है 12,000, क्वेश्चन में गिवन है, बताओ मेड कितना होगा, करो जल्दी से टोटल, 29 और 139 कितना आ रहा है, ये आ रहा है 41,000, 9 और 2 11, जी यहां भी लिखा मैंने 41,000, टोटल आ गया 41, माइनस करो जल्दी से बताओ मेड कितना आ रहा है, जल्दी से माइनस करें कितना बचा,
21,000, इसको लिखते क्या है, बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में क्या लिखा, मेड। बस यही तो ढूंढना था, जल्दी से बताओ। मेड, मेड क्या होता है, प्लस, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होता है। पेड क्या होता है, पेड होता है माइनस, कौन सी एक्टिविटी में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। खत्म हो गया दोस्तों, टैक्स खत्म, कुछ बचा ही नहीं। एक बार और कोशिश कर लेते हैं, एक और केस आपके साथ। यह है केस नंबर हमारा 4। इसके अंदर भी एक बार देख लेते हैं टैक्स अकाउंट, ये कौन सा केस है हमारा, केस नंबर 4। इसमें लिखा है, ये है ओपनिंग बैलेंस, ये है क्लोजिंग बैलेंस। जल्दी जल्दी मुझे बता दीजिए, ओपनिंग बैलेंस है 20,000, क्लोजिंग दे रखा है बैलेंस सीडी 29,000। नीचे क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर टैक्स वॉज मेड। अब मेड दे रखा है बेटा, पहले क्वेश्चन में पेड दे रखा था, बट इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मेड। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल कितना दे रखा है, 11,000। खत्म। आइए जरा टोटल करते हैं, टोटल आ रहा है 31,000। जल्दी से आप सब बच्चे पार्टिसिपेट करें और मुझे बताएं कितना मेड बचा, डिफरेंस कितना बचा, 2,000। बस यही ढूंढना था। पेड क्या होता है माइनस, मेड क्या होता है प्लस, कहानी हो गई खत्म। टैक्स का ट्रीटमेंट दोस्तों खत्म हो गया। एक बार सीबीएसई के सैंपल पेपर में और सीबीएसई के क्वेश्चन में मेड का दूसरा नाम, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए मैं लिख देता हूं, लास्ट टाइम चल रहा है बेटा। मेड पे कई जगह क्या लिखा होता है, प्रोवाइडेड। तो कहानी हो गई खत्म। 4 केसेस हैं, टैक्स का ट्रीटमेंट खत्म, हर क्वेश्चन में दिखेगा। आप बस याद रखना, पहला केस जिसमें सिर्फ बैलेंस शीट थी, बैलेंस शीट में मैंने आपको बताया था प्रीवियस ईयर वाला पेड होता है, दैट्स इट। दूसरा केस एडजस्टमेंट, सिर्फ एडजस्टमेंट, वही मेड वही पेड। तीसरा केस होता है जहां बैलेंस शीट भी होती है और एडजस्टमेंट भी। उस केस में आपको क्या बनाना पड़ता है, अकाउंट। यहां से ढूंढेंगे मेड और पेड, खत्म कहानी। तो दोस्तों प्रोविजन फॉर टैक्स का ट्रीटमेंट खत्म। जब पूरा का पूरा फॉर्मेट डिस्कस करूंगा उस टाइम आपको दोबारा से रिकॉल कराऊंगा कि हाँ ऑपरेटिंग में प्लस होता है, ऑपरेटिंग में माइनस होता है। अभी हम सिर्फ ध्यान दे रहे हैं एडजस्टमेंट पर। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा प्रपोज डिविडेंड के बारे में कि सर डिविडेंड का क्या ट्रीटमेंट है। टेक केयर ऑल ऑफ यू। बेटा स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका, और ये हो गया। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।